दम तक तबरेज़ शहंशाहे मुगल खूंखार कदम शारे दम तक तबरेज़ शहंशाहे मुगल खूंखार कदम शारे दम तक तबरेज़ शहंशाहे मुगल खूंखार कदम शारे दम तक तबरेज़ शहंशाहे मुगल। शहंशाह-ए-आज़म जिंदाबाद, शहंशाह-ए-आज़म जिंदाबाद, शहंशाह-ए-आज़म जिंदाबाद, शहंशाह-ए-आज़म जिंदाबाद, शहंशाह-ए-आज़म जिंदाबाद। हम शहजादे आजम मरूम शहंशाह हिंद औरंगजेब आलमगीर के जानशीन आज सबके सामने ये ऐलान करते हैं कि आज से हिंदुस्तान के बादशाह हम हैं। हमारे दो भाई मुअज़्ज़म और कमबख्श ने हमारे मरहूम वालिद के जनाजे पे ना आके अपनी गद्दारी का सबूत दिया है और मरहूम वालिद की तरह हम भी जानते हैं कि सल्तनतों की नींव रहम पर नहीं लाशों पर रखी जाती है, चाहे वो परायों की हो या अपने सगे भाइयों की। हम राजकीय के आदेश पर आपको बंदी बनाने आए हैं बालाजी। किस अपराध में? हमने आपसे पहले ही कहा था बालाजी, ये बात अगर निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। आजम, आप महरूम बादशाह औरंगजेब के इंतकाल के वक्त उनके साथ नहीं थे, वरना आप अपनी आंखों से देखते हैं। इस दुनिया में किए गए हुए गुनाहों का हिसाब इसी दुनिया में देकर जाना पड़ता है। अब्बा हजूर ने साहू जी को अपनी मिट्टी से और अपने लोगों से दूर कैद रखा। ये इसी का नतीजा है कि हिंदुस्तान के बादशाह होने के बावजूद उनके इंतकाल के वक्त उन्हें पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं था। आप नस्ले तैमूरी के चश्मो चिराग हैं। आपकी रगों में बादशाह औरंगजेब का कहर दौड़ रहा है तो शहंशाह अकबर का रहम भी। अगर आप साहू जी को रिहा कर देंगे तो तारीख में आपका नाम बुलंद हो जाएगा। आज मैं हिंदुस्तान के नए शहंशाह से साहू जी की रिहाई की भीख मांग रही हूँ। हमें उम्मीद है कि आप हमें इनकार नहीं करेंगे। सच कहें तो हम समझ नहीं पा रहे, एक शेर की बेटी बकरियों की तरफदारी क्यों कर रही है? खास करके इस शाहू जी के लिए आपके दिल में इतनी हमदर्दी क्यों है? आपकी वजह जो कुछ भी हो, हमें आपकी इल्तिजा मंजूर है। साहू जी की रिहाई तारा रानी को मशरूफ कर देगी और हमें मौका मिल जाएगा अपने भाइयों को उनकी बगावत की सजा देने का। और एक बार हमारे कदम इस तख्त पर जम गए ना, तो मराठी तख्त पर कोई भी बैठे, साहू जी या तारा रानी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें कोई हरा नहीं पाएगा। हमें खुशी है कि आपने हमारी इल्तिजा कबूल की। पर शाहू जी को रिहा करने के लिए हमारी एक शर्त है। आपने क्या सोचा बालाजी कि आप 40 नौसिखिए गांव वालों को साथ लेकर 4000 मुगलों के साथ युद्ध करेंगे और हम आपकी वाहवाही करेंगे, आपके और आपके बेटे का सम्मान करेंगे? ध्यान ठेवा बालाजी, ये विजय आपको
आपके शौर्य से नहीं, आपके भाग्य से मिली है। और आपको पता है, अगर आप ये युद्ध हार जाते तो सबसे अधिक कर देने वाला सूबा दौलताबाद हमारे हाथ से निकल जाता। इतना बड़ा निर्णय लेने का अधिकार किसने दिया आपको? और क्या ये भी सच है कि आपने और आपके साथियों ने अपने वरिष्ठ अधिकारी का अपमान किया, उन्हें बंदी बनाया और युद्ध से और युद्ध के निर्णय से उन्हें बाहर रखा? जी रानी साहब, पर सिर्फ हाँ या ना में उत्तर दीजिए। हो। क्षमा करो रानी साहिब, और यदि बालाजी ने ऐसा किया है तो अवश्य ही उसके पीछे कोई कारण होगा। धनाजी, अपने पुत्र की अवहेलना करके एक अनुशासनहीन कर्मचारी की तरफदारी करना आपको शोभा नहीं देता। आप अपने बचाव में क्या कहना चाहते हैं? हम जानते हैं रानी साहब, हम दौलताबाद सर सूबेदार की हैसियत से गए थे, यानी हमारा कार्य मात्र कर संग्रहण करना था। पर वहां कमरुद्दीन और उसके पुत्र का इतना आतंक था कि वहां के लोगों में उनके प्राण और उनके सम्मान पर संकट था। ये संकट स्वयं चलकर हमारे द्वार पर नहीं आया था बालाजी, आपके पुत्र ने इस संकट को निमंत्रण दिया था। दौलताबाद में कदम रखते ही आपके पुत्र ने अपनी अनुभवहीनता का परिचय देते हुए मुगलों पर आक्रमण किया। रानी साहब, बालाजी अपने पुत्र को योद्धा बनाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने दौलताबाद को युद्धभूमि बना दिया। परंतु बालाजी, आपके पुत्र के पास युद्ध की गंभीरता समझने के लिए ना तो विवेक था, ना अनुभव और ना ही धैर्य। उसके पश्चात भी आप अपने पुत्र को ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में लेकर गए। बारूद पर अंगारों को लेकर घूमेंगे तो आग तो लगेगी ही बालाजी। चंद्रसेन जो कह रहे हैं वो सत्य है? युद्ध आपके पुत्र की वजह से आरंभ हुआ? रानी साहब, बाजी तो मात्र वहां की जनता के प्राणों के। क्या ये युद्ध आपके पुत्र की वजह से आरंभ हुआ? उत्तर दिया। तुमने अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा, इसी कारण अब स्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं है बाजी। अब युद्ध होकर रहेगा। हो रानी साहब। नहीं आई साहब, हम ये शर्त नहीं मान सकते। आई साहब, आप और हमारी दोनों पत्नियां हमारी जिम्मेदारी हैं। हम आपको यूं आजम की कैद में अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। हमारे ना रहने पे न जाने आजम आपके साथ कैसा व्यवहार करे, ये हम सोच भी नहीं सकते। और आप वो हमें छू भी नहीं पाएगा। बादशाह बेगम ने हमें अपने खत में वचन दिया है कि दिल्ली में वो स्वयं हमारे साथ रहकर हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी। और बादशाह बेगम वचन देना भी जानती है और उसे निभाना भी। आई साहब, अब परिस्थितियां यहाँ बदल चुकी हैं। औरंगजेब जैसा भी था, पर बादशाह बेगम से प्रेम करता था, इसीलिए उनका मान रखता था। पर आजम ऐसा नहीं करेगा। आई साहब, जो अपने परिवार के प्राणों का शत्रु बना बैठा हो, उसके पास भला हम अपना परिवार कैसे छोड़कर जाएं? पर आपने अगर रिहाई का आपका ये आखिरी मौका खो दिया तो शायद यहाँ से निकलने का मौका फिर कभी ना मिले। आपको देश और परिवार में से किसी एक को चुनना होगा। जाइए, आप देश की रक्षा कीजिए और हमारी रक्षा महादेव करेंगे। आयुष्यमान भव, विजयी भव, विजयी भव। क्या ये युद्ध आपके पुत्र की वजह से आरंभ हुआ? उत्तर दिया। हो रानी साहब। और आपने उसे रोका नहीं? हमने उसे रोकने का प्रयास किया, पर आपका पुत्र प्रेम आपके देश प्रेम पर भारी पड़ गया। नहीं रानी साहब,
हमने और बाजी ने मुगलों की एक बहुत बड़ी सेना को पराजित किया है। आप अपने पुत्र को अनुशासन में रख पाए या नहीं? नहीं रानी साहब, हम क्षमा चाहते हैं। संतान का प्रेम इतना भी नहीं होना चाहिए कि इंसान अपने कर्तव्य बोध को भूल जाए। हम अपने प्राण खो सकते हैं रानी साहब, अपना कर्तव्य नहीं। हमने जो कुछ किया है अपनी मातृभूमि के कर्तव्य को निभाने के लिए किया है। हो, यदि हम अपने पुत्र बाजी को अनुशासित कर पाते तो शायद ये युद्ध टल जाता। और साथ ही हम ये भी कहना चाहते हैं रानी साहब कि बाजी ने अनुशासन तोड़ा है, मर्यादा नहीं। और फिर भी आप इस अपराध के लिए हमें दंड देना चाहती हैं तो हमें स्वीकार है। नहीं बाबा, गलती मेरी है रानी साहब, तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए, मेरे बाबा को नहीं। आपके पुत्र ने तो दरबार की मर्यादा भी तोड़ दी। यदि तुम मराठी सेना का हिस्सा बनना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अनुशासन में बंधना सीखना होगा। अब तुम अपने पिता के सैन्य बल में नहीं रहोगे, और जब तक तुम स्वयं को अपने वरिष्ठ अधिकारियों का आदेश मानने वाले अनुशासित सैनिक साबित नहीं करते, तब तक तुम सैनिक भी नहीं कहलाओगे। पर रानी साहब, संभालून उत्तर दिया बाजी। आपका जवाब तय करेगा कि आप मात्र एक उद्दंड बालक हैं या आप में सैनिक बनने की संभावना भी है। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा रानी साहब। और जहां तक आपकी बात है बालाजी, रानी साहब के लिए एक जरूरी संदेश है। मंत्रणा कक्ष। तो रानी साहब, जनाब, हिंदुस्तान के नए बादशाह मोहम्मद आजम शाह ने संदेशा भेजा है कि आप उनके पास जाकर अपनी वफादारी का ऐलान करें। जाओ और अपने बादशाह से कह दो, कमरुद्दीन खान मरहूम बादशाह औरंगजेब आलमगीर का वफादार था, उसके निकम्मे बेटों का नहीं। जाओ। पर अब्बा हुजूर, अगर हमने मुगल बादशाह की ऐसे तौहीन की तो फिर बाजी और उसके बाप बालाजी से बदला कैसे लेंगे? आओ मेरे साथ। इतनी दौलत आई कहां से अब्बा हुजूर? हम
हमने बरसों से कतरा कतरा करके ये समंदर बनाया है नासिर। बड़ी देर से बादशाह औरंगजेब के इंतकाल फरमाने का इंतजार कर रहे थे और अब किसी बादशाह की गुलामी नहीं करेंगे, अपने खुद की बादशाहत कायम करेंगे। मगर हम तो कोई शाही खानदान से ताल्लुक नहीं रखते अब्बा हुजूर। रखते हैं, और इस खानदान के दो सरपरस्त होते हैं, दौलत और ताकत। और जिसके पास ये दोनों चीजें हैं उसका खून खुद ब खुद शाही हो जाता है। हमें तो पहले से ही पता था कि मरहूम बादशाह औरंगजेब अपने जीते जी किसी और को तख्त पे नहीं बैठने देंगे। उनके इंतकाल के बाद अज़म और कमबख्श दोनों तख्त के लिए एक दूसरे के साथ जंग करेंगे। जो हार गया वो तो मिट जाएगा, और जो जीत गया वो वैसे ही कमजोर हो जाएगा। इस दौरान खामोशी से हम इस दौलत के साथ एक फौज खड़ी करेंगे, और जो हमारे रास्ते में आया उसे हटना पड़ेगा। चाहे वो मुगल हो या मराठी। सूचना मिली है कि आजम शाहू जी को रिहा कर रहा है। हमें अंदेशा था कि मुगल सिंहासन पर राजे के अधिकार को कमजोर करने के लिए कोई ना कोई चाल अवश्य चलेंगे, पर वो ये चाल इतनी जल्दी चलेंगे ये हमने नहीं सोचा था। मराठी साम्राज्य के भविष्य के लिए हमें शाहू जी की वापसी को रोकना होगा। आपने दौलताबाद में जो किया उसके बाद हम आपके ऊपर इतना बड़ा दायित्व तो नहीं सौंपना चाहते, पर एक आप ही हैं जिन्होंने असली शाहू जी को देखा है। इसलिए आप धाना जी के साथ जाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि धाना जी जिसे रोक रहे हैं वो असली शाहू जी ही हैं। रानी साहब, मान लो अभी हमने उन्हें रोक भी दिया, पर कभी न कभी शाहू जी सतारा में आएंगे ही। तो आप ऐसा प्रबंध करेंगे कि शाहू जी सातारा में कभी पांव न रखने पाए। कभी भी नहीं। पर रानी साहब, हम शाहू जी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? शाहू जी छत्रपति शिवाजी महाराज के पौत्र हैं। यदि हमने वो किया जो आप करने को कह रही हैं, तो पूरा मराठी साम्राज्य चल उठेगा। उनके समर्थक विद्रोह करेंगे। न जाने कितने लोग हैं रानी साहब जो एक लंबे समय से उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शाहू जी की प्रतीक्षा तो हम भी कर रहे हैं बालाजी। पर आप जिसे रोकने जा रहे हैं वो शाहू जी नहीं, आप उस बहरूपिये को रोकने जा रहे हैं जिसे आजम शाहू जी बनाकर हमारे बीच भेजना चाहता है। कौन सा बहरूपिया महाराज? हमने स्वयं वर्षों पहले इस बात की पुष्टि की थी कि औरंगजेब की कैद में जो है वो असली शाहू जी हैं। और तब आप ही ने सूचना दी थी कि शाहू जी बहुत बीमार है और संभव है जीवित ना बचे। सोचिए, अगर ऐसा हुआ हो कि असली शाहू जी का तभी देहांत हो गया हो और अब आजम मराठी साम्राज्य में गृह युद्ध की स्थिति पैदा करने के लिए किसी नकली शाहू जी को भेज रहा हो तो? जब औरंगजेब किसी बहरूपिये को अपना रूप दे सकता है तो उसका बेटा किसी बहरूपिये को शाहू जी बना सकता है ना।
हो ना? आणि इतने वर्षों से ना ही किसी ने शाहू जी को देखा है और ना ही कोई उनके बारे में कुछ जानता है। कहीं ऐसा तो नहीं बालाजी कि आप मुगलों के क्षेत्र में जाने से भयभीत हैं? घबराता है का? दौलताबाद के बाद मुगलों को आपके और आपके बेटे की जान से अधिक और कुछ नहीं मुगलों के लिए। राजे सबको अपनी तरफ कायर समझते हैं। बाबा शाहू जी के विषय में सोच रहे हैं और इन्हें मुगलों की पड़ी है। महाराज, हमें भय नहीं है कि मुगल हमारे साथ क्या करेंगे। हमें तो मात्र इस बात की चिंता है कि एक मराठी से मराठी के साथ क्या करने के लिए कहा जा रहा है। आपका काम आदेश का पालन करना है, आदेश के बारे में सोचना नहीं। हम निर्णय कर चुके हैं, अब उस निर्णय का सम्मान करना आपका धर्म है। और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो अभी तो आप एक अयोग्य सर सूबेदार हैं। तब राजद्रोही कहलाएंगे। आओ, हाय सला, हाँ? किस आरोप में बंदी बनाया गया था आपको? और बाजी कहाँ है? बताइए, क्या बात है? चुप क्यों हैं आप? आओ सांगा ना, क्या हुआ दरबार में? अंदर जाओ। अब तो बताइए, क्या हुआ दरबार में? रानी साहब ने निर्णय लिया है कि बाजी अब हमारे साथ किसी अभियान पर नहीं जाएगा। यदि उसे मराठी सेना का हिस्सा बनना है तो उसे सिद्ध करना होगा कि उसने अनुशासन का पालन करना सीख लिया है। हो, पर आप भी तो बाजी को अनुशासित करना चाहते थे, फिर इतने चिंतित क्यों हैं? सच सच बताइए, क्या कहा रानी साहब ने? रानी साहब ने बाबा को शाहू जी को सातारा में प्रवेश करने से रोकने का आदेश दिया, चाहे उसके लिए बाबा को कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। शाहू जी, हमारे सिपाही आपको हिफाजत के साथ मराठी सरजमीन तक छोड़ आएंगे। उसके बाद आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी अपनी होगी। हमें अपनों के पास लौटने के लिए परायों की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। इतने साल कैद में रहने के बावजूद आपका गुरूर नहीं टूटा। ये गुरूर नहीं, स्वाभिमान है। वो स्वाभिमान जो अपनी जड़ों से जुड़े हुए हर व्यक्ति में होता है और होना भी चाहिए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आप तो अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, पर क्या आपकी जड़ें अभी तक आपसे जुड़ी हुई हैं? आप हैं कौन? आपकी पहचान क्या है? आप तो एक ऐसे बादशाह हैं जिसने कभी अपना तख्त नहीं देखा, एक ऐसे जंग के कैदी जिसने कभी जंग लड़ी ही नहीं, एक ऐसे पंछी जिसका पिंजरा तो खुला हुआ है पर जानता नहीं कि उसका घोंसला कहाँ है। साहू जी, सच कहें तो आपकी कोई पहचान ही नहीं। आप मुगलों के लिए गैर और अपनों के लिए पराये हैं। आप कभी मराठी तख्त पर नहीं बैठ पाएंगे, ये याद रखना। हम हिंदुस्तान के नए बादशाह को ये बता देना चाहते हैं
कि मुगलों और मराठियों में एक अंतर जरूर है। आप सिंहासन पर बैठकर राज करते हैं और मराठी दिलों में बैठकर। आपके लिए रगों में शाही रक्त होना आवश्यक है और हमारे लिए रक्त की हर बूंद में देश प्रेम होना आवश्यक है। चाहे तो इस गुस्ताखी के लिए अभी इसी वक्त आपका सर कलम कर सकते हैं, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। आपकी जान आपके हम वतन मराठी लेंगे। शर्म की बात है कि इतने साल सियासत में रहने के बावजूद आप सियासत को नहीं समझ पाए। मुगल हो या मराठी, तख्त पाने के लिए इंसान दूसरों की भी जान ले सकता है और अपनों की भी। आपकी जान भी कोई आपका अपना लेगा, याद रखना। ले जाओ। मैं क्षमा चाहता हूँ बाबा, पर आप सबको इतना परेशान देखकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने मंत्राना कक्ष की सारी बातें सुन ली। रानी साहब ने कहा कि यदि बाबा ने उनके आदेश का पालन नहीं किया तो बाबा को राजद्रोही घोषित किया जाएगा। हो? राजद्रोही? राजद्रोही होने का दंड तो। रानी साहब इस समय अपने देश के बारे में नहीं, मात्र अपने पुत्र के बारे में सोच रही हैं, जिसके अंदर राजा होने का ना कोई गुण है, न नीति, न नेतृत्व, न शौर्य, न साहस। पहले भी सिंहासन बचाने के लिए राजा ने मुझे लड़ने के लिए भेज दिया बाजी, और अब रानी साहब बापा को भेज रही हैं। बाजी आई, मैं क्या अनुचित कह रहा हूँ जो तू मुझे शांत रहने को कह रही है? मुझे द्वंद्व वाले दिन ही सबके सामने सत्य बोल देना चाहिए था। यदि तब मैं सत्य बोल देता। चुप, एकदम चुप। राजनीति में अगर सही बात भी गलत जगह और गलत समय पर बोली जाए तो उसे सही नहीं माना जाता। तुझे पता भी है, अगर तेरे बाबा को राजद्रोही करार दे दिया गया तो क्या हो सकता है पता है? बाजी, तू वीर बालक है, पर है तो बालक ही। राजनीति की बारीकियां अभी भी तुझे सीखना बाकी है। और अगर रानी साहब ने यह निर्णय लिया है तो कुछ सोच के ही लिया होगा। आखिर मराठी स्वराज के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया आज तक? हाँ, आज तक जो कुछ भी किया स्वराज के लिए किया, पर अब जो कर रही है अपने पुत्र के लिए कर रही है। राजे बिना किसी प्रमाण के ये भ्रम फैलाना चाहते हैं कि जो आ रहे हैं वो असली शाहू जी नहीं, कोई बहरूपिया है, ताकि शाहू जी के साथ जो कुछ भी होगा उसकी सूचना सातारा तक पहुंचने पर भी कोई विद्रोह ना हो। राजनीति में सही और गलत में बहुत बारीक रेखा होती है बाजी। संभव है कि रानी साहब ने जो निर्णय लिया है उसमें अपने देश का भला ही हो। ये एक राजनीतिक निर्णय भी तो हो सकता है। ये राजनीतिक निर्णय नहीं है सरकार, ये मात्र व्यक्तिगत स्वार्थ पर आधारित एक निर्णय है। आप भी रानी साहब पर संदेह कर रहे हैं? उन्होंने आपकी क्षमताओं पर इतना विश्वास दिखाया। और अब बात उनके अयोग्य पुत्र को सिंहासन पर बिठाए रखने के हट की है। मैं जानती हूँ राजे एक अयोग्य शासक हैं। उन्हें हर निर्णय लेने के लिए रानी साहब की जरूरत होती है, पर उनकी क्षमताओं में कमी है, निष्ठा में नहीं। और अगर रानी साहब की बातों में जरा सी भी सच्चाई है कि मुगलों ने जिसे भेजा है वो नकली शाहू जी है, तो आपको राजद्रोही का दंड तो मिलेगा ही, ऊपर से मराठी साम्राज्य भी खतरे में पड़ जाएगा। और यदि बाबा ने इस बात की पुष्टि कर दी कि जो आ रहे हैं वो असली शाहू जी हैं, तो क्या राजे सिंहासन खाली कर देंगे? क्या रानी साहब उन्हें अपने रास्ते से हटाने का निर्णय बदल देंगी? रानी साहब के विरुद्ध जाना राजद्रोह है, तो असली शाहू जी के विरुद्ध जाना देशद्रोह। और आई,
तूने ही तो सिखाया है कि हमारी संस्कृति में छोटे भाई भरत को सिंहासन देने के लिए बड़े भाई राम वनवास पर चले जाते हैं और छोटे भाई उनकी चरण पादुका को सिंहासन पर रखकर उनके नाम से राज्य चलाते हुए उनके आने के 14 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा करते हैं। और यदि दूसरों की तरह हम भी सिंहासन के लिए अपने ही लोगों का रक्त बहाने लगे तो फिर उनमें और हमें क्या फर्क रह जाएगा? बाबा, आप क्या करेंगे? राजा के प्रति निष्ठा निभाएंगे या देश के प्रति? हमें आपकी वफादारी पर कोई संदेह नहीं है धना जी, पर बालाजी आप अपने पुत्र से भी अधिक विश्वास करते हैं उन पर, इसलिए ये जिम्मेदारी आपकी है कि बालाजी राजे के खिलाफ कोई द्रोह न करने पाए। यदि ऐसा हुआ तो मराठी साम्राज्य को भी आघात पहुंचेगा और बालाजी के परिवार को भी। ये तय ना ध्यानत? तुम्हें निश्चित रहा रानी साहब, बालाजी सिर्फ शाहू जी की पहचान मात्र करेंगे और कुछ नहीं। शिवाजी क्या हुआ साहू जी, क्या बात? माँ भवानी, हमारा मार्गदर्शन करें। यहाँ से हमारे सामने दो रास्ते हैं। पहला जो हमें सतारा ले जाता है, जहाँ तारा काकी साहब और राजे हैं। राजे के पिता स्वर्गीय महाराज राजा राम ने हमें सिंहासन पर बिठाने का वचन दिया था। क्या राजे को वो वचन आज भी याद होगा? इतने वर्षों में परिस्थितियां भी बदल जाती हैं और लोग भी। और दूसरा मार्ग हमें वन की ओर ले जाता है, जहां हम सुरक्षित भी रहेंगे और स्वतंत्र भी। किंतु उससे हमारे वापस लौटने का उद्देश्य नहीं पूरा होगा। मेरा ख्याल था कि जनाब इस दिन का ख्वाब आप बहुत अरसे से देख रहे हैं। बरसों पुराना ख्वाब पूरा हुआ है, अब किस बात का इंतजार है? लगता है जनाब आपको घर लौटने की खुशी नहीं है। वर्षों पिंजरे में रहने के बाद बाज भी उड़ना भूल जाता है ताबिर।
उन्हें फिर से उड़ना सीखना पड़ता है। पर हम अपना लक्ष्य पहचानते हैं। स्वराज की स्थापना करना, माटी गौरव को पुनः स्थापित करना, अपने देश की सेवा करना ही हमारा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें कौन सा मार्ग चुनना है, ये तय करना अभी बाकी है। हम नहीं जानते हम क्या करने वाले हैं। मंजे? हम जानते हैं कि राजे एक कुशल शासक नहीं है, और शाहू जी के बारे में तो हम कुछ नहीं जानते। इसीलिए असमंजस में है कि करें तो करें क्या। पर एक बात स्पष्ट है कि हमें धनाजी के साथ जाने का आदेश मिला है, और हम इसकी अवज्ञा नहीं कर सकते। हमें जाना ही होगा। भाऊ, क्या हुआ? ये राजनीति की बातें हैं। इन्हें समझने के लिए तुम दोनों अभी बहुत छोटे हो। ऐसी कैसी बात है जिसे आप समझ सकते हैं पर हम नहीं? नहीं चिमना, भाऊ अब हमसे आयु में बड़े हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि आप हमसे ज्ञान में भी बड़े हैं। ये सच है कि आपने ऐसे बहुत सारे अद्भुत कार्य किए हैं, पर ये भी सच है कि उनमें से कोई भी कार्य हम सबकी सहायता के बिना संभव नहीं होते। मैं जानता हूँ चिमना, और मुझे तो गर्व है कि मेरा छोटा भाई हर समय मेरे साथ है। हम तो सदैव आपके साथ ही हैं, पर क्या आप हमें अपना साथी मानते हैं? यदि मानते तो हमसे चीजें छुपाते नहीं। आई बाबा, और आपको यही लगता है कि मात्र आप ही महानता के शिखर को छू सकते हैं और कोई नहीं। चिमा रोक। भाऊ, आज हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, क्योंकि हमने आप ही से सीखा है बड़ों की बात ना मानना। भाऊ, मुझे यहाँ नहीं रहना। ये बड़ा दौलताबाद, ये बड़ा सातारा मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे अपने छोटू से सासवड़ में जाना है। वहाँ कोई किसी से नहीं लड़ता, सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। मैं भी घर जाना चाहता हूँ भीऊ, इस राजनीति से दूर, इस महल से दूर, जो भाई को भाई से लड़ा दे। मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, पर परिवार के मूल्य पर नहीं। मुझे विश्वास है आप सही निर्णय लेंगे और इसे मात्र सत्य के पक्ष में ही उठाएंगे। बाबा, आप सब घर जाना चाहते हैं। इतने समय से हम घर से बाहर हैं, और फिर आई की तबीयत भी ठीक नहीं है। हमारा भी यही विचार है। हम अभी किसी से कहकर आप सबके सासवड़ जाने का प्रबंध करते हैं। और भले ही हम आपसे दूर हैं, पर आप संदेश अवश्य भेज सकते हैं। पर आप तक संदेश पहुंचाएगा कौन बाबा? डाकिया। डाकिया? हो। लो, इसका नाम डाकिया है, और ये तुम्हारे सारे संदेश हम तक सीधा लेकर आएगा। मैं जानता हूँ बाबा कि ये निर्णय कितना कठिन है, पर मुझे नहीं पता कि आपको शाहू जी के साथ जो होने वाला उसका भाग बनने से कैसे रोको।
एक बार आप ही ने सिखाया था बाबा कि कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार उनके बारे में सोचो जिनके जीवन आपके निर्णय से प्रभावित हो। सोचो कि उन्हें सुख मिलेगा या दुख, यह निर्णय उनके लिए उचित होगा या अनुचित। कहना क्या चाहते हो बाजी? पुत्र पिता को सीख तो नहीं दे सकता, पर पिता की दी हुई सीख उन्हें याद अवश्य दिला सकता। बस आप ये याद रखिएगा बाबा कि गांव के भोले भाले लोग जिनका राजनीति से कोई भी लेना देना नहीं है, उनका भी जीवन आपके निर्णय पर टिका है। फिर आपका हृदय जो भी निर्णय लेगा सही लेगा। आओ, आज तक जो भी निर्णय लिया है आधा आधा लिया है। इस बार हमारी राय नहीं पूछेंगे? सरकार, हम जानते हैं कि आपकी क्या राय, पर ये नहीं जानते कि उससे इस बार हम सहमत होंगे या नहीं। इसलिए हम ऐसा कोई वचन नहीं देना चाहते जिसे हम निभा ना सके। इनका अपना ख्याल रखिए। ये तो हमें शिमला, अब हम सासवड़ जा रहे हैं। तो तुझे गोटिया से मेरी जितनी भी शिकायत करनी हो कर लेना, क्योंकि गोटिया मित्र मेरा है और सहायता तेरी ही करेगा। तेरी शिकायत भी सुनेगा और मेरे लिए दंड भी सोचेगा। तेरा क्रोध कम करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ चिमना। आप लोग कहीं नहीं जा सकते। हमें रोकने वाले आप कौन होते हैं चंद्रसेन जी? आपको और आपके परिवार को हम नहीं रोक रहे हैं, महाराज का आदेश रोक रहा है। महाराज? वो हमें क्यों रोकना चाहेंगे? अब सब इस बात की जमानत है कि बालाजी अपना कर्तव्य निभाने से चूकेंगे नहीं। उन्हें अपने प्राणों का मोह तो नहीं है, पर अपने परिवार का मोह तो है ना। पंत जी, बालाजी को संदेश भेज दीजिए कि यदि उन्होंने वो नहीं किया जो हम चाहते हैं, तो वो दोबारा अपने परिवार को जीवित नहीं देख पाएंगे। हमें उसे वापस ढकेलना होगा। पकड़ो इसे, जाने ना पाए। रानी साहब, हम जाकर देख के आते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं रानी साहब से मिलना चाहता हूँ। ये सासवड़ की कलिया नहीं है,
कि मुंह उठाया और किसी से भी मिल लिए। ये राजमहल है जहां रानी साहब से मिलने के लिए पूर्वानुमति लेना आवश्यक होता है। यहाँ हर चीज की एक मर्यादा होती है, एक अनुशासन होता है। एक परिवार को घर जाने से रोकना अनुशासन नहीं, अत्याचार होता है। आवाज खाली। महाराज, मैं राजनीति नहीं समझता, पर इतना अवश्य समझता हूँ कि आप हमें बंदी बनाकर क्यों रखना चाहते हैं। आपको मेरे बाबा की निष्ठा पर संदेह है, तो आप मुझे उनके सबसे बड़े पुत्र को बंदी बनाकर रख लीजिए। पर मेरी गर्भवती आई, मेरे छोटे भाई बहनों को घर जाने दीजिए। यहाँ एक बार जो निर्णय लिया जाता है ना, वो दोबारा बदला नहीं जाता, समझ लगा? राजा को निर्णय के लिए नहीं, न्याय के लिए हट करना चाहिए। राजा को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कि तुम जैसे छोटे लोग मुझे नहीं सिखाएंगे। छोटा व्यक्ति भी कई बार बड़ी बातें सिखा देता है महाराज। आंधी में वही वृक्ष बचता है जिसने घास से झुकना सीखा हो। तुमने अपने राजा से ऐसे बात करने का साहस कैसे किया? जब बात सही हो तो मन में साहस स्वयं आ जाता है। ये मत भूलो कि हम तुम्हारे राजा हैं। और आप ये मत भूलिए कि आपको राजा आपके भाग्य ने बनाया है, आपके शौर्य ने नहीं। बस, अब हम और सहन नहीं कर सकते। पंत जी, इस उद्दंड लड़के और उसके पूरे परिवार को कारागार में डाल दिया जाए। आपको दंड देना है तो मुझे दीजिए। मेरे परिवार ने क्या किया? छोड़ो! चलो! मुझे रानी साहब से मिलना है। क्या कहा रानी साहब ने? रानी साहब से भेंट नहीं हो पाई। तो महाराज, देश प्रेम का ये पुरस्कार उन्हीं का तो दिया हुआ है। रानी साहब के देश प्रेम पर हम संदेह नहीं कर रहे, पर उनके पुत्र प्रेम पर विश्वास नहीं कर पा रहे। अपने हृदय पर हाथ रखकर कहिए धरा जी, क्या आपको नहीं लग रहा कि इस समय रानी साहब देश के नहीं अपने पुत्र के भविष्य के बारे में सोच रही? क्या आपको नहीं लगता कि शाहू जी राजे से अधिक योग्य शासक सिद्ध होंगे? वचन दे, आप ये वादा पूरा करेंगे सिंहासन पर शाहू जी को बिठा के। हमारे नए छत्रपति धाकले शिवा महाराज की। बालाजी राजे के खिलाफ कोई द्रोह न करने पाए। यदि ऐसा हुआ तो मराठी साम्राज्य को भी आघात पहुंचेगा और बालाजी के परिवार को भी। बालाजी, हम सैनिक हैं। और सैनिक राजाज्ञा का पालन करता है और उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाता।
और ये मत भूलिए कि यदि आपने रानी साहब के आदेश का उल्लंघन किया तो वो आपके परिवार को सासवड़ नहीं पहुंचने देंगी। क्या रानी साहब राजनीति में इतना गिर सकती हैं कि हमारे परिवार को? धनजी, हम आपसे कोई बहस नहीं करना चाहते बालाजी। बस इतना समझ लीजिए कि जब तक हमारे शरीर में प्राण है न तो हम खुद रानी साहब की आज्ञा का विरोध करेंगे और न ही आपको करने देंगे। यदि आपको शाहू जी के प्राणों की रक्षा करनी है तो पहले आपको हमें मारना होगा। पर आपको हम में या शाहू जी के जीवन में से किसी एक का जीवन चुनना होगा बालाजी। अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हमें खबर मिली थी कि आप और आपके अब्बू जंग हार गए हैं, तो हमसे रहा नहीं गया। आप ठीक है ना बेटा? जंग हारने के बाद कोई ठीक कैसे हो सकता है? औरतों में इतनी अक्ल होती तो बात ही कुछ और होती। तुम्हारे जैसी बेवकूफ औरत आज तक जिंदगी में नहीं देखी। महल में रहकर वहां की खबरें हम तक पहुंचाने के बजाय तुम यहाँ आंसू बहाने पहुंच गई हो। आजम बहुत बेरहम है। जिनकी रगों में शाही खून ना हो वो उसे इंसान ही नहीं मानता। ऊपर से आपने उसे मिलने से भी इनकार कर दिया। हम खौफजदा थे। महल छोड़ने के अलावा हम कर भी क्या सकते थे? तुमसे और क्या उम्मीद की जा सकती है? औरत की जगह जनान खाने में होती है। वहां जाओ और आंसू बहाओ। यहाँ हमें कुछ नासिर के साथ जरूरी काम की बातें करनी है। नासिर, बादशाहत कायम करनी है तो हमें गुजरे हुए कल के अंधेरों से निकलकर आने वाले कल के उजालों की ओर बढ़ना है। और अब हमें मराठियों के खिलाफ नहीं, उनके साथ लड़ना होगा। इस वक्त कमबख्श दक्खन में लड़ रहा है और उसका भाई उसकी मदद नहीं करेगा। अगर हम मराठियों की मदद कर दें तो कमबख्श को हराकर दक्खन पर कब्जा कर सकते हैं। और एक बार दक्खन हमारा हो गया तो फिर हम आजम और मुआजम को हराकर मुगल बादशाहत खत्म कर सकते हैं और अपनी बादशाहत कायम कर सकते हैं। प्रभु, क्या तारा रानी साहब हमारा साथ देगी? दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसकी एक ना एक कमजोर कड़ी जरूर होती है और कमजोर कड़ी पे सही वक्त पर वार करना काफी होता है। और तारा रानी की कमजोर कड़ी है शाहू जी। शाहू जी वो मोहरा है जो हमें अपने मुस्तकबिल तक लेकर जाएंगे। रानी साहब, महाराज ने बाजे और उसके परिवार को कारागार में डाल दिया है। बहुत बड़ी भूल की है राजे ने। पिंजरे में चिड़ियों को रखा जाता है, बाज को नहीं। अगर ये लड़का यहाँ बंदी बनकर अपने परिवार को पीड़ित होते हुए देखता रहा ना, तो फिर कोई भी पिंजरा इसे रोक नहीं पाएगा। इसे बांधने के लिए इसे आजाद करना होगा। भांजे,
मुझे इसे यहाँ से दूर भेजना होगा, बहुत दूर। क्या हुआ बालाजी, रुक क्यों गए? आज क्यों हम पहली बार आपके दिखाए हुए मार्ग पर चलने का साहस नहीं कर पा रहे थे ना जी? क्यों आज पहली बार हृदय में द्वंद्व है कि हमारी निष्ठा सिंहासन के प्रति है या देश के प्रति? हम उनकी बात माने जो सिंहासन पर बैठे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की जो हमारे हृदय में बैठे हैं। यदि हम रानी साहब के आदेशों का पालन करते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज के सिद्धांतों का पालन कैसे करेंगे? हम किसे चुने, आदेश को या आदर्श को? दार्शनिक नहीं, सैनिक बनिए बालाजी, सैनिक। चलिए, हमें देर हो रही है। तुम देखो शाहू जी ने कौन सा मार्ग लिया है। जी। इनकी स्थिति के बारे में मुझे घर के किसी बड़े से बात करनी होगी। तो कीजिए। पर बेटा तुम? इस समय घर में सबसे बड़ा मैं ही हूँ। को क्या हुआ है? आई बेहोश कैसे हो गई? बोलो ना भाऊ। इस समय आई को जरा सा भी तनाव या कष्ट नहीं होना चाहिए। वो तो ठीक है, पढ़ाई को हुआ क्या है? वो गर्भवती है ना? हाँ, पर वैद्य जी ने कहा है ये गर्भावस्था आई के लिए बहुत कठिन होगी। बड़े बड़े शब्द मेरी समझ में नहीं आ रहे भाऊ, सीधे सीधे बोलो ना। हम तीनों बहुत शैतान है ना? आप दोनों होंगे, पर हम तो आदर्श पालक हैं। हम दोनों बहुत शैतान है ना, पर अब जो हमारा भाई या बहन आने वाला है वो तो मुझसे और भेऊ से भी अधिक शैतान होगा। उसने संसार में आने से पहले ही आई को सताना शुरू कर दिया। उसे चिमना भाव और भेऊ ताई से मिलने की इतनी जल्दी है कि वो समय से पहले ही बाहर आना चाहता है। और यदि ऐसा हुआ तो आई और उसके दोनों के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। भाऊ, हमारे परिवार ने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैं तो अब प्रसाद के मोदक भी नहीं चुराती, तो भगवान हमें दंड क्यों दे रहे हैं? कठिन समय दंड नहीं होता भी, परीक्षा होती है। और अब हम तीनों को मिलकर इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। तारा रानी साहिब ने आदेश दिया है कि तुम्हारे परिवार को कारागार में नहीं, अतिथि गृह में रखा जाए, ताकि तुम्हारी आई को कोई असुविधा ना हो। और बाजी, तुम मेरे साथ आओ। इस स्थिति में मैं अपने परिवार को छोड़कर नहीं आ सकता। प्रभाकर राव, इसे लेकर आइए।
अरे छोड़ो मुझे, हमारे बाबू को कहाँ लेकर जा रहे हो? बाजी, बाजी। आई वो भियू को भूख लगी थी तो भाव उसके लिए भोजन लेने गया, तो सो जाओ। अफसर खान जाओ और जाकर शाहू जी की हर हरकत पर नजर रखो। कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, पल पल की खबर हमें होनी चाहिए। जिसे आजम ने रिहा कर दिया, वो शाहू हमारे किस काम का? आजम ने शाहू जी को कुछ सोचकर ही रिहा किया है। शाहू जी अभी तक तो एक मोहरा है जो कभी भी बादशाह बन सकता है। हो सकता है इसी रास्ते हम सीधे तारा रानी तक पहुंच जाएं। अपने बाबा के अनुपस्थिति में मैं अपने छोटे भाई बहनों को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? और मुझे यहाँ से ले जाने का आदेश किसने दिया? अमीदिला। तुमने राजे से कहा था कि वो चाहे तुम्हें बंदी बना ले, पर तुम्हारे परिवार को सासवड़ वापस भेज दे। हमारे पास इससे भी अच्छा प्रस्ताव है तुम्हारे लिए। अगर तुम चंद्रसेन के साथ जाते हो तो तुम्हारे परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी। तुम्हारा परिवार हमारे महल में सुरक्षित रहेगा। पर मैं आप पर विश्वास कैसे करूं रानी साहब? वो तो तुम्हें करना ही होगा बाजी। इसके सिवा और कोई मार्ग भी तो नहीं है तुम्हारे पास। अगर तुमने हमारा कहा नहीं माना तो तुम्हें अपने परिवार के साथ फिर से कारागार में भेजा जाएगा। और हमें नहीं लगता कि तुम्हारी आई की इस स्थिति में उन्हें कारागार में होना चाहिए। और यदि वहां उन्हें कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी तुम पर होगी बाजी। अब तुम्हारी आई और तुम्हारे परिवार का भविष्य तुम्हारे हाथ में है। क्या निर्णय लिया बाजी? तुम हमारे साथ हमारे अभियान पर हमारे सैनिक बनकर चलोगे या फिर अपने पूरे परिवार के साथ वापस से कारागार में जाना चाहोगे? बहुत अधिक समय मत लेना बाजी, हम बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। बाबा के बाद आप ही परिवार को संभाल सकते हैं, हम नहीं। चिमना, तुझे पता है ना संसार में लोग बिछड़ते क्यों? मिलने के लिए। हर बार लक्ष्मण वनवास पर साथ नहीं जाते हैं, कभी कभी उन्हें रुककर अपनी आई और अपने परिवार की रक्षा भी करनी पड़ती है। आई भी और नया शिशु, अब इन तीनों की जिम्मेदारी तेरी है चिमना। अब इनकी रक्षा करना तेरा कर्तव्य है। पर मैं अकेले सब... वीर कभी अकेला नहीं होता चिमना, उसका साहस सदा उसके साथ होता है।
ये समय रोने का नहीं, लढणे का आहे. आता रडायचं नाही, लढायचं. अब शास्त्र छोड़ और शस्त्र उठा.